साथियों नमस्कार। गुड रिटर्न हिंदी और वन इंडिया हिंदी के फेसबुक पेज से लाइव होकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। हम लोग यहां रोज मिलते हैं और निवेश से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। ढेर सारे लोगों ने सवाल किया है कि शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है, ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए और किया जाए तो किस तरह से किया जाए। तो मेरा मानना है सवाल अच्छा था, इसलिए मुझे इस पर आपके साथ आज बात करने का मन हुआ और मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। देखिए, शेयर बाजार में निवेश के जैसे कहा जाता है हरदम मौके होते हैं। तो मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ा मौका है जहां पर लोगों को जरूर निवेश करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, नहीं तो फिर निवेश करने का कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा निवेश वही है जो समझदारी से किया जाए। शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा उठापटक है। कारण कुछ डोमेस्टिक हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल हो सकते हैं। जैसे रूस यूक्रेन की लड़ाई है, वो किसी के हाथ में नहीं है। अगर हो रही है तो हो रही है, रुकेगी या नहीं रुकेगी, कब रुकेगी किसी को नहीं पता है। लेकिन इस कारण से अगर कुछ उठापटक शेयर बाजार में है तो इसका फायदा उठाने के बारे में जरूर प्लानिंग बनाई जा सकती है और वो आपके हाथ में है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं जो कुछ दिन आपको लग रहा है चल सकती हैं या जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से वो घटना जिस तरह की है आप निवेश की एक प्लानिंग बना सकते हैं। यहाँ पर दो तरह से प्लानिंग हो सकती है। मेरा मानना है म्यूचुअल फंड में एक सिप और दूसरा होता है स्टॉक सिप। पहले मैं स्टॉक सिप से बात कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मानना है ये वही लोग स्टॉक सिप के बारे में सोचें जो बिल्कुल ईमानदारी से इसके जो नियम है उसी पर चलना चाहें। जैसे म्यूचुअल फंड में हम लोग जब एसआईपी करते हैं तो एक अपना डेट फिक्स होती है और उस डेट पर वो पैसा चला जाता है। स्टॉक सिप में इसकी जगह आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए आज कोई शेयर है उसको खरीद रहे हैं और वो शेयर अगर एक सर्टेन लेवल तक आप तय कर लेते हैं, मान लीजिए 5% और नीचे आएगा तो मैं इसमें और ख़रीद लूँगा। तो अगर 5% नीचे आता है तो चाहे वो 4 दिन बाद आ जाए चाहे 20 दिन बाद आ जाए, आप उसको फिर ज़रूर खरीदिए। हो सकता है अगला 5%, और ऐसे कम से कम बड़ी जब कंपनी के आप शेयर लेंगे तो उसमें 20-25% तक की गुंजाइश रख के अगर आप खरीदने की हिम्मत जुटा लेते हैं तो स्टॉक सिप आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत ही समझदार जो इन्वेस्टर हैं तरीका उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो सामान्य निवेशक हैं वो इससे बचें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़रा सा गलत फैसला आपको नुकसान की तरफ भी ले जा सकता है। लेकिन अगर आप सामान्य निवेशक हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मौके नहीं है, आपके लिए मौके देता है म्यूचुअल फंड। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं तो ये मौका बहुत, शेयर बाजार में जिस तरह उठापटक हो रही है सिर्फ असली फ़ायदा यहीं पर देती है। हो सकता है आपकी इस महीने की सिर्फ थोड़ा सा ऊपर एनएवी पे चली जाए, लेकिन अगले महीने हो सकता है गिरावट में आपको मिल जाए। तो ये मौके अगर मान लीजिए लंबे चल जाते हैं, वैसे भी कहा जाता है म्यूचुअल फंड में जब भी आप निवेश शुरू करिए मिनिमम 3 से 5 साल का जरूर रखिए, और अच्छा माना जाता है कि 5 से 10 साल का रहे। तो मान लीजिए शेयर बाजार में 1 साल तक उठापटक चलती भी रहती है और आपका निवेश यहीं पर ऊपर नीचे होता रहता है, आप खरीदते रहते हैं, तो ये हो सकता है कि 1 साल तक आपको फ़ायदा न दिखे या मामूली से ऊपर नीचे दिखे। लेकिन ये तय है कि जब शेयर बाजार चलना शुरू होगा तो सबसे ज़्यादा फायदे में वही लोग रहेंगे जो इस पूरी उठापटक का फ़ायदा एसआईपी के माध्यम से जिन्होंने उठाया होगा। ये टेक्निकली भी समझाया जा सकता है और व्यवहारिक रूप से भी जो लोग समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ 1 रुपए की थी, वो 1.5 की हो गई, आपने खरीदी, तो किसी दिन 75 पैसे में भी आपने खरीदी, तो आपकी एवरेजिंग तो बाजार भाव के आसपास ही होगी या थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होगी। लेकिन जब उसके फिर रेट बढ़ना शुरू होंगे उस वक्त की आपने जो पहले खरीद रखा है ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इन निवेश जो आपने पहले कर रखा होगा ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो मेरा मानना है शेयर बाजार में स्थितियाँ कैसी भी हों, निवेश के मौके हरदम होते हैं। अच्छी प्लानिंग बनाइए और उस पर फिर अमल भी करिए। जैसे आप एसआईपी शुरू कर देते हैं, बाजार में उठा पटा के, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरी एसआईपी की जो डेट है वो 20 दिन बाद आनी है, लेकिन आज बाजार में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है और आपके पास अगर 2-4-5 हज़ार रुपये भी है तो आप निश्चित रूप से उस म्यूचुअल फंड में और डाल दीजिए अपनी तरफ से। एसआईपी जो है वो चलती रहेगी, आप एक तरह से टॉपअप कर देंगे या थोड़ा सा और निवेश बढ़ा देंगे। इस तरह के मौक़ों के भी अगर आप फ़ायदे उठाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लंबे समय में आपके पास बाकी लोगों से बेहतर रिटर्न के साथ आपके पास एक बड़ा फंड तैयार हो चुका होगा। मुझे लग रहा है जानकारी आपको ठीक लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह लिखिए, हम उन सवालों को इकट्ठा करेंगे और उसके जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कल आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।